नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परीक्षा सेतु के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं और इसके बावजूद भी हमें कई बार ये शिकायतें होती हैं कि सर ये मुझसे याद नहीं होता है, क्या करूं क्या ना करूं, कितना भी पढ़ लूं बार बार ये छूट जाता ही है, कैसे किया जाए। ये मैं ऑफलाइन विद्यार्थियों से बार बार जब मिलता हूं या ऑनलाइन विद्यार्थियों से मिलता हूं तो उनके पास एक ही शिकायत होती है, बार बार शिकायत होती है कि सर हमने पढ़ा था भूल गए, 4 महीने पहले किया था, 2 महीने पहले किया था, 15 दिन पहले किया था या 2 दिन पहले किया था, अब कैसे इसको याद रखा जाए, इतनी सारी चीज़ों को कैसे दिमाग में रखा जाए। इसको लेके बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं, कई सारी शंकाएं भी होती हैं और कई बार हम और आप इस चीज़ में लगातार डिस्कस भी करते रहते हैं कि किस प्रकार से हम और आप इन चीज़ों पर काम करें। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ने के कुछ नियम है कि नहीं। जब भी किसी विषय को पढ़ा जाता है तो विषय को पढ़ने से पहले आपको इस विषय का एक रोड मैप पता होना चाहिए कि इस विषय को हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और पाठ्यक्रम की एक्चुअल में मांग क्या होती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं। उन तथ्यों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो भूलने की आदत है या एक प्रकार से कहें भूलने की जो बीमारी है, एक्चुअल में बीमारी नहीं है ये। अगर सब कुछ याद रह जाएगा हमें तो हम तो पागल हो जाएंगे ना। हम सब किसी रोज आगरे में मुलाकात होगी हम सब की एक दिन, अगर सब कुछ याद रहा तो ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हमें ये पॉइंट नोट आउट करना है कि जो याद करने लायक चीजें हैं वो क्यों याद नहीं रहती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। लड़ाई हमारी इस चीज की होनी चाहिए कि जो हमें याद रखना चाहिए वो हमें याद रहता है कि नहीं रहता है। इसी से सारी की सारी प्रक्रिया हमसे जुड़ी हुई है। जब भी आप यूपीएससी देने जाते हैं, पीएससी देने जाते हैं या कोई अन्य एग्जाम देने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे डाउट्स चल के हमारे पास आते हैं कि उन्हें किस प्रकार से याद रखा जाए। ठीक है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें हमें याद रहता ही नहीं है। ठीक है, बार बार हम इसी बात पर दोहराते रहते हैं कि सर कैसे याद करें कैसे याद करें, है कि नहीं। क्योंकि आप सबको पता चला हमने संविधान पढ़ा, संविधान के कल कुछ अनुच्छेद पढ़े और भूल गए। ठीक है, हमने अर्थशास्त्र पढ़ी, ठीक है, अर्थशास्त्र में हमने मौद्रिक नीति को पढ़ डाला, राजकोषीय नीति को पढ़ डाला, पता चला राजकोषीय नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, CRR क्या होता है, इसमें वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, कमी का प्रभाव होता है, हमारे दिमाग से ही निकल के चला गया। इस सेगमेंट में हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, कौन सी पवनें कहां जा रही हैं, मानसून परिवर्तन कब हो रहा है, कौन कहां उठ रहा है, कौन कहां जा रहा है। ठीक, ये समस्याएं सब विद्यार्थियों के साथ एक्चुअल में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम और आप समस्या पर बात करते हैं और समस्या के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम और आप समाधान की तरफ चलते हैं। ठीक, क्योंकि जो विद्यार्थी खासकर स्कूलिंग्स वाले होंगे, ठीक है, जो लोग वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की तैयारी करते हैं या प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे, ठीक, एक सब्जेक्ट उनके मन में आता है और एक भाई साहब आते हैं जिनका नाम है एबिंगहॉस। ठीक है, एबिंगहॉस को प्यारे विद्यार्थियों अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिगम का मतलब होता है एक प्रकार से सीखना। ठीक है ना, क्या होता है, एक प्रकार से सीखना प्यारे विद्यार्थियों। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और एबिंगहॉस ने, ठीक है, इस पर बड़ी ही गहन रिसर्च की है। ठीक है ना, और इस रिसर्च के माध्यम से ये बताते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, हम चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ें और पढ़ते पढ़ते कैसे हम चीज़ों को भूलते हैं, या जो हमारे भूलने की आदत है वह किस परसेंटेज पर है, किस प्रतिशत पर है, या किस अवस्था पर जाके हम पूरा का पूरा भूल जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान रखिएगा, हम पूरा का पूरा किस अवस्था में जाके भूल जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि हर कोई आपसे यही कहता है पढ़ो 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 पढ़ो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। तो ध्यान रखिए कि मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है। तो हमें यहां पर दिमाग ये लगाना है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करें और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है प्यारे विद्यार्थियों जो हमारे मस्तिष्क का ज्यादातर परीक्षण करता है। हमसे यह देखता है कि भैया हम मेंटली कितना स्ट्रांग हैं और उसी स्ट्रांगेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को हम और आप यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात कि जो भूलने की आदत है कि एक्चुअल में हम चीजों को कब भूलते हैं। ध्यान रखिएगा, सब कुछ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम भूलने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल में हमें याद रखना था हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो मुझे पता है आपको सब कुछ याद है, पहली बार कब मिले थे,
कहाँ गए थे, कहाँ पर चाय पी थी, ठीक है, कहाँ पर गुलदस्ता लिया था, कहाँ पर दिया था, ठीक है, कहाँ पर लंच हुआ था, किस चौराहे पर, सब कुछ याद है आपको। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, सारी चीज़ें आपको याद हैं, लेकिन याद वो नहीं है जो हमें एग्ज़ाम हॉल में जाके लिखना है कि नहीं। तो मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि हम कब भूल जाते हैं, कितने दिन तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, या फिर किसी भी विषय को हम कितने दिनों में कितना भूल जाते हैं, वो भी प्रतिशत में याद बताएंगे हम आपको, कितने प्रतिशत में बताएंगे, परसेंटेज में बताएंगे। लेकिन इसका तरीका भी है कि जैसे जैसे हम भूलते हैं, और इस रूल पर, इस सेगमेंट पे अगर आपने काम कर लिया ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे और आपके मेहनत पर ही छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो एबिंगहॉस कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी आप किसी अध्याय को पढ़ते हैं, किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसके 20 मिनट बाद ही आप 47% भूल जाते हैं। क्या करते हैं आप? 47% बाद ही प्यारे विद्यार्थियों उसे भूल जाते हैं। 60 मिनट के बाद इसका एवरेज बढ़ के सीधे 53% हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 20 मिनट में 47% और जाते जाते 60 मिनट बाद प्यारे विद्यार्थियों ये 53% हो जाता है। और जब आप एक दिन 24 घंटे बाद आते हैं तो इसका प्रतिशत 53 से 66% अब आप देखेंगे कि एक दिन में जो भूलने का प्रतिशत है वो एवरेज कम है कि नहीं? क्योंकि हम 20 मिनट बाद ही 47% भूल रहे हैं, लेकिन आप 60 मिनट बाद देखेंगे तो सिर्फ 53% भूलते हैं, और 24 घंटे बाद भी हम 66% भूल रहे हैं। मतलब याद रखिएगा 40% हमारे दिमाग में ये चीज़ें अभी चल रही हैं। क्या चल रही हैं? 44% ये अभी हमारे दिमाग में चल रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी हमारे पास मौका है कि इसे हम क्या कर लें, रिकॉल कर लें। लेकिन पहले इसे समझ लीजिएगा, 7 दिन के बाद ये सीधे प्रतिशत कहां पहुंच जाएगा? 75% पहुंच जाएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अब चीजें कितनी याद रहेंगी? 25% याद रहेंगी। एक महीने बाद यानी 30 दिन बाद की बात करें तो ये 79% हो जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक साल के बाद यही चीजें 95% हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आप सबको पता है कि जो 5% बचता भी है ना, यह स्पष्ट नहीं बचता, धुंधला धुंधला सा बचा रहता है। कैसा रहता है? धुंधला धुंधला सा बचा रहता है। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपको। जैसे आप मान लीजिए रामचरितमानस में कोई आपने चौपाई पढ़ी थी, या कुछ कहानी लिखी थी, कथा किया था, या वैकल्पिक विषय की आपने तैयारी की थी, या आपने किसी भी सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को पढ़ा था, तो आपको उसका सिर्फ 5% याद रहेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया था 1 साल तक प्यारे विद्यार्थियों, वो भी 5% आपको स्पष्ट याद नहीं रहेगा, उसमें धुंधली धुंधली सी यादें रहेंगी। ये आपको मेंशन करके चलना है, ठीक है। इसके विपरीत, एबिंगहॉस के विपरीत प्यारे विद्यार्थियों, एक महान वैज्ञानिक और आते हैं जिन्हें हमारा एपिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माननीय एपिंग भाई साहब दोहराव और अभ्यास के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यानी एबिंगहॉस का जो एबिंगहॉस ने जो हमें बताया, उस बताए हुए का इलाज प्रस्तुत करते हैं। कौन? एपिंग। कि जब किसी एक टॉपिक को, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने इस प्रक्रिया को प्यारे विद्यार्थियों अपने जीवन में ढाल लिया ना, तो याद रखिएगा आपको किसी भी प्रकार से अब किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है, बादाम फुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ लगातार इन चीज़ों पर काम करना है, और अपने टेबल पर इसे आप लिख के रख सकते हैं कि कैसे कैसे ये चल में काम करता है। जैसे जैसे याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको ना, जैसे क्रिकेट होता है ना, वनडे रूल लगा लीजिए। क्या कर लीजिए? वनडे रूल्स को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है ना। वनडे रूल आप इस तरह से अप्लाई करिए कि आपके जीवन का, मान लीजिए कि सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एक टॉपिक को दिन भर में मैं, भले मुझे याद हो गया है, आई हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग, देन ऑल्सो यू हैव टू रिपीट। कितने बार? 4 टाइम आपको उसे रिपीट करना है, दोहराना है एक दिन में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने आज भारतीय अधिकारों को, यानी क्षमता के अधिकारों को, या नागरिकता आपने पढ़ी, ठीक है, भाग 3 पढ़ा, भाग 4 पढ़ा। उस भाग 4 को या भाग 3 को प्यारे विद्यार्थियों संविधान के, आपको दिन भर में 4 बार दोहराव करना है। क्या करना है? आपको 4 बार दोहराव करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। तभी आपका परसेंटेज 100% के आसपास रहेगा, या फिर 80% भी रहेगा तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है ना। कितनी बार दोहराना है? 4 बार दोहराना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है।
और इन्हें ध्यानपूर्वक, और जब 24 घंटे बाद दोहराएंगे प्यारे विद्यार्थियों, फिर 24 घंटे बाद, कि मान लीजिए अगर आप आज दोपहर में 12 बजे के पहले इसको पढ़ा था, तो फिर अगले दोपहर 12 बजे आपको उस टॉपिक को फिर से दोहराना है। ध्यान रखना है, क्या करना है, फिर से आपको दोहराना है। और दोहराने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि जब आप किसी चीज़ को दोहराते हैं ना, तो आपको जितना फर्स्ट टाइम लगा था समझने में, पढ़ने में, उसको दिमाग में डालने में, उतना समय आपको नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप स्पीड मिल जाती है, एज मिल जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब एक सप्ताह बाद, 24 घंटे के बाद, फिर आपको एक सप्ताह बाद आपको फिर से उसे पढ़ना है। यानी अगर आपने सोमवार को पढ़ा था तो अगले सोमवार को आपको फिर से उसे रिपीट करना है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आपको ध्यानपूर्वक रिपीट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सनसनी निगाहों से पढ़ लिया। ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ें, यानी जब 7 दिन बाद उसे दोहराएं, तो ऐसे ही दोहराएं या उस प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ें जैसे आप उसे फिर से पहली बार पढ़ रहे हैं, ताकि उसकी बारीकियों को आप अच्छे से समझ सकें, उसे अपने दिमाग में, दिल में उतार सकें। ध्यान रखना है, एग्ज़ाम अगर निकालना है, ठीक है ना, टाइम पास अगर नहीं कर रहे हो, तो इन चीज़ों पर भी प्यारे विद्यार्थियों हमें काम करना पड़ेगा। अपनी स्टडी की स्किल इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें अपने पढ़ने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक ही तरीके से पढ़ने से हमें अगर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसे आप अप्लाई करके देखो। अगर ना मिलाए, ठीक है, तो फिर मुझसे आप शिकायत करिएगा और आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, फिर इसके बाद 7 दिन के बाद फिर से आप उस टॉपिक को 30 दिन के बाद फिर से दोहराएंगे। ध्यान रखना है कि अब 30 दिन बाद फिर से दोहराएंगे, लेकिन इस दोहराव में आपके पास जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक आपको दोहराना है, क्योंकि जब दोबारा आप उस रास्ते से जाते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, तो होता है ना, आप घर जब जाते हैं तो आपको बार बार किसी सिग्नल को देखना नहीं पड़ता है, आपको जंपिंग्स नहीं देखनी पड़ती हैं, आपको खड्डे तक याद हो जाते हैं कि गाड़ी को कहाँ से टर्न मारना है, ठीक है, किधर से लेना है, किधर से नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। किसी को बताने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसने कहा है? एपिंग ने कहा है कि वनडे रूल को अपनाइए। एक ही दिन में आप एक ही टॉपिक को 4 बार रिपीट करिए, फिर आप 24 घंटे बाद रिपीट करिए, फिर एक सप्ताह बाद जब फिर से पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि पहली बार पढ़ रहा हूं, और उस पहली बार को एकदम ध्यानपूर्वक तरीके से, कैसे ध्यानपूर्वक तरीके से, ठीक है, याद रखना है। अटेंशन पूरा वहीं पर होना चाहिए, फोकस हमारा, ठीक है ना, कि किस प्रकार से नागरिकता बनाई गई, नागरिकता के प्रावधान क्या किए गए, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, 7 क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है, 11 क्या, ये सारी प्रावधानों पर आपको, ठीक है, फिर जो बाद में संशोधन किए गए, क्यों किए गए, उसके बाद, उसके विवाद, उसके संवाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ठीक है, सरकार संघ के जो वाद विवाद, इन सब प्रक्रियाओं पे जब आप पढ़ेंगे ना बार बार, तो वो चीज़ें कैसे हमारे दिमाग में रह जाएंगी। फिर चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे मुख्य परीक्षा का पेपर हो, अपने आप वो आसान होता चला जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्या कहा, एपिंग भाई साहब, अभ्यास या उसी को हम और आप क्या कह देते हैं, दोहराव। आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक, तो इस बात से आप, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सुजान होंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी विषय को आप पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, निरंतरता के साथ, दोहराव के साथ साथ एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण तरीके से अपने सेगमेंट में रख लेनी है। याद रखिएगा, बचपन से लेके अब तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी, ठीक है, आप देखेंगे वो कहानियां आपको याद रह गई। क्यों याद रह गई? क्योंकि जब आप उन कहानी स्वरूपों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, या देखते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका दिमाग एक दृश्य क्रिएट करता है। क्या करता है? विजुअल्स बनाता है। अंग्रेजी में इसे हम कहें तो इमेजेस बनाता है कि नहीं? और
चलचित्र देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन चीज़ों को दिमाग हमारा बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और उन्हें भूलता भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप भी जब किसी भी विषय को पढ़ें, उसे दोहराएं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहानी स्वरूप में और उन सब का अपना एक विजुअल बनाते चलें, उनका एक इमेज ग्राफ तैयार करते चलें, जिससे आपको ये चीज़ें निरंतर याद रहें प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस चीज़ को ना खुद से लिंकअप करके देखते हैं तो विषय को याद करने में आपको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है, बड़ा ही आसान हो जाती हैं चीज़ें। वहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, चीज़ों को सिर्फ याद करते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विषय नहीं है प्यारे विद्यार्थियों जो हमसे और आपसे संबंधित ना हो। तो उस विषय के रिलेवेंट को आप समझिए, तो आपको याद करने में, ठीक है, किसी भी प्रकार की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप उसे दृश्य में बनाते चलिए, उसका बिंब प्रतिबिंब बनाते चलिए दिमाग में, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप नाटक देखते हैं, सुनते हैं, बचपन में आपने हरिश्चंद्र नाटक के बारे में सुना था, पढ़ा था, वो अब तक आपको याद है कि नहीं है। महात्मा गांधी के वो जो 3 वचन थे, वो वचन हमें आज भी याद हैं, ठीक है ना। गांधी जी की जो कविताएं पढ़ी थी हमें याद, क्योंकि हमने उसमें विजुअल्स बनाए थे ना, ठीक है। हम वो चंदा मामा की जो कहानी सुनते थे वो हमें आज भी याद है, क्योंकि वो मामा हमारे विजुअल्स पे चल रहे थे, है कि नहीं। ठीक, तो ये विजुअल्स आप क्रिएट करिए। आप कोई फिल्म देखते हैं, आप कोई सीरियल्स देखते हैं, आपको जन्म जन्मांतर तक वो चीज़ें याद रहती हैं। तो याद रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ज़रिया हमने आपको बताया ही, क्योंकि हर चीज़ का क्योंकि एक इमेज की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि हर चीज़ का आप इमेज नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप जब इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो उसे आप, अगर जिसका इमेज नहीं बना सकते हैं, उसे आप कहानी के रूप में ढलें, ठीक है ना। दृश्य बनाएं, उन दृश्यों को आप फिर रिमेंबर्स करें, लोगों के साथ डिस्कस करें। आपके डिस्कशन का मुद्दा, ठीक है ना, कैटरीना कैफ की शादी नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। आपके डिस्कशन का मुद्दा आपका टॉपिक होना चाहिए, ठीक है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या चल रहा है, आए दिन ये जो सुसाइड्स हो रही हैं उस पर क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर में है, क्यों है, ये जो वार्स हो रही हैं क्यों हो रही हैं, ठीक है, सोशल साइट्स ने या सोशल जगत ने किस प्रकार से लोगों के जीवन को बदला है। जब आप इन टॉपिक्स पर लगातार चर्चा करेंगे तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता है प्यारे अभ्यर्थियों नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यूपीएससी ऑप्शनल का नया बैच हमारा हिंदी साहित्य का आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन परीक्षा सेतु ऐप पर शुरू हो गए हैं। तो आप देरी मत करिए और परीक्षा सेतु ऐप पर अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि इससे बेहतर अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं देर ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स हैव द सिलेक्शन।